Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's start today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिटेल डिस्कशन करने का मतलब है कि हम इसमें ओकेप्स देखेंगे। ओकेप्स के साथ साथ हम सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करना भी सीखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इस तरीके से सेंटेंस को डिवाइड करना भी सीखेंगे। और इसी के साथ साथ अगर कोई ग्रामर का स्पेशल रूल होगा तो उसे भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो प्रीवियस डे की वीडियो पर बेस्ड होती है क्विज, इसलिए क्विज को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आर्टिकल है जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए वो रिलेटेड है पाकिस्तान से। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान में जो है आज 8 फरवरी को जो है वहाँ पर जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। और जनरल इलेक्शंस की पूर्व संध्या पर जो है वहाँ पर 2 बम ब्लास्ट हुए हैं। अब बम ब्लास्ट कहाँ पर हुए हैं, किस आतंकवादी ग्रुप ने जो है ये बम ब्लास्ट किए हैं और वहाँ की जो सरकार है उसने क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, ये सब जो है इस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है। और आर्टिकल के थ्रू जैसे जो टफ वर्ड्स होंगे उनकी भी एंटोनिम सिनोनिम भी और उनकी मीनिंग भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ फ्रेजेस भी आई हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 30 किल्ड इन ट्विन ब्लास्ट ऑन द ईव ऑफ पाकिस्तान पोल्स। 30 किल्ड, 30 लोग जो हैं वो मारे गए हैं इन ट्विन ब्लास्ट। ट्विन का मतलब होता है दो, ट्विन का मतलब होता है टू। तो टू ब्लास्ट, जो दो ब्लास्ट हुए हैं उसमें 30 लोग मारे गए हैं। ऑन द ईव ऑफ पाकिस्तान पोल्स, जो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसकी पूर्व संध्या पर। ये जो फ्रेजल वर्ब होती है ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है कि पूर्व संध्या। ठीक, अब किसकी पूर्व संध्या? ठीक, पाकिस्तान पोल्स की, क्योंकि पाकिस्तान में जो है आज चुनाव होने वाले हैं उसकी पूर्व संध्या पर, मतलब कल जो है पाकिस्तान में अटैक हुए थे। तो पाकिस्तान पोल्स जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं उसके ठीक एक दिन पहले, वो भी शाम को जो है वहाँ पर पाकिस्तान में दो ब्लास्ट हुए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं आगे। एट लीस्ट, अब देखिए बहुत से लोग क्या है यहीं तक वीडियो देखेंगे और स्किप कर देंगे, ठीक, क्योंकि वो पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं। और हम आपसे कहते हैं कि कम से कम एक वीक तक जो है आप पर डे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, और कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हमें आपके चैनल से कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब आपके वीडियो से हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बट कम से कम 3 से 4 दिन तो कम से कम वीडियो देखिए, ठीक, क्योंकि आपको इसमें ग्रामर है, ओकेब्स है, ठीक, किस तरीके से सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करना है, ये सब आपको एक साथ बता रहे हैं, ठीक, थोड़ा समझ में कम आएगा एक दिन में, ठीक, इसलिए कम से कम मेरे हिसाब से 7 दिन आप वीडियो को देखिए, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइए अगर आपको समझ में नहीं आता है। आप करते क्या है, एक दिन वीडियो देख लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, उसके बाद फिर स्किप कर दिए, फिर छोड़ दिए, फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक, क्योंकि अच्छी किताबें, ठीक, और अच्छे लोग जो हैं वो देर से समझ में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। At least 30 people were killed and more than 40 others injured on Wednesday in twin blasts targeting election offices in Pakistan's restive Balochistan province. एट लीस्ट में होता है कम से कम। 30 पीपल वर किल्ड, 30 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। एंड जो है कंजंक्शन है, एंड मोर देन 40 अदर्स, और अन्य 40 लोग जो हैं, मोर देन 40 अदर्स, 40 लोगों अन्य जो हैं 40 लोग से अधिक जो हैं, मोर देन मतलब होता है से अधिक, तो 40 लोगों से अधिक इंजर्ड, और 40 लोगों से अधिक जो है वो जख्मी हुए हैं ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, मतलब कल की बात की गई है। और डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। बुधवार को इन ट्विन ब्लास्ट, जो दो ब्लास्ट हुए हैं, ठीक, और ब्लास्ट की विशेषता बताई गई है, जो दो ब्लास्ट हुए हैं उसमें जो है 30, कम से कम जो है 30 लोग मारे गए हैं और 40 लोगों से अधिक जो है लोग जख्मी हुए हैं, जो बुधवार को दो ब्लास्ट हुए हैं। अब ब्लास्ट की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से।
टारगेटिंग। ब्लास्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, नाउन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव PPA, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक। ब्लास्ट में क्या है, टारगेटिंग, टारगेट किया गया था, निशाना साधा गया था इलेक्शन ऑफिसेस इन पाकिस्तान, इलेक्शन ऑफिसेस को, जहां पर चुनावी कार्यालय हैं उनको, इलेक्शन ऑफिसेस जहां पर चुनावी कार्यालय होता है, इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का है, रेस्ट्यू बलूचिस्तान प्रोविंस, जो पाकिस्तान का अशांत, रेस्ट्यू मीन्स होता है अशांत, मतलब वहां पर शांति ना होना, रेस्ट्यू बलूचिस्तान प्रोविंस, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है। देखिए हमारे यहाँ पर स्टेट होता है, स्टेट मीन्स राज्य, जैसे कि यूपी है, केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, ये सब क्या है, स्टेट है। वहां पर पाकिस्तान में उसे प्रोविंस कहते हैं, प्रोविंस मीन्स स्टेट। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान स्टेट है या बलूचिस्तान प्रोविंस है, वो क्या है, अशांत बलूचिस्तान है। वहां पर जो है दो ब्लास्ट हुए हैं। और किसको टारगेट किया गया था, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट किया गया था दोनों ब्लास्ट में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए वर्ड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। और वर्ड जो है ये पीपल के लिए आ रही है, क्यों, क्योंकि पीपल जो है वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, और पीपल में कभी भी यस लगा कर इसे हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक। तो पीपल के लिए हेल्पिंग वर्ब वर्ड है एट लीस्ट, एट लीस्ट 30, एट लीस्ट में होता है कम से कम, और ये जो है यहाँ पर एज अ एडवर्ब काम करेगा। 30 जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। पीपल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि हमारा सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले अगर आएगा तो पहले द आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल अगर नहीं है, ठीक, तो वहाँ पर सबसे पहले एडवर्ब होगा, ठीक। एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव होगा, जो जनरली स्ट्रक्चर होता है। एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा, नाउन के बाद अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होगी, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होगी। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर इसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब जो है और मेन वर्ब के बीच में कोई वर्ड आएगा तो वो एडवर्ब होगा, ठीक। और एडवर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आएगा नाउन से पहले तो वो एडजेक्टिव होगा। ये जो है किसी दिन मैं जब लाइव आऊँगा तो वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगा कि किस तरीके से जो लार्ज सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, जो बड़े बड़े सेंटेंस लिखे जाते हैं, पूरे पूरे पैराग्राफ लिखे जाते हैं, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्योंकि वो एडजेक्टिव, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव है, इनकी हेल्प से लार्ज सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, मतलब पूरे पूरे पैराग्राफ लिखे जाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। किल्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। मोर देन 40 अदर्स, मतलब कि अदर्स मतलब पीपल की बात की गई है। इंजर्ड जो है वो मेन वर्ब है, डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अदर्स के लिए, अब अदर्स मतलब पीपल की बात की गई है, तो इंजर्ड जो है मेन वर्ब है। और मोर देन जो है वो मतलब मोर देन का मतलब होता है से अधिक, तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो जाएगा 40 जो है, ठीक। 40 जो है वो, अब मोर देन क्यों, क्योंकि कंपेरिजन किया गया है 30 लोगों से, जो 30 लोग मारे गए हैं उनसे, ठीक। और 40 जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अदर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का काम करेंगे। इंजर्ड जो है वो मेन वर्ब है, आन जो है वो प्रीपोजिशन है, वेडनेसडे जो है, वेडनेसडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, ट्विन जो है वो एडजेक्टिव है, ब्लास्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ब्लास्ट की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। टारगेटिंग, टारगेटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इलेक्शन ऑफिसर जो है कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है। पाकिस्तान रेस्ट्यू बलूचिस्तान प्रोविंस जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने एक फ्रेंड को, एटलीस्ट कम से कम एक फ्रेंड को जो है इस चैनल के बारे में बताइएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। अ डे बिफोर द जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री, अ डे बिफोर मतलब ठीक एक दिन पहले, अ डे बिफोर एक दिन पहले, द जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री जो पाकिस्तान है वहाँ पर जनरल इलेक्शंस होने से ठीक एक दिन पहले जो है ये ब्लास्ट हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आर्टिकल ए जो है वो डे के लिए आया हुआ है, बिफोर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, जनरल इलेक्शंस जो है वो कंपाउंड नाउन है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, कंट्री जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन द फर्स्ट इंसिडेंट, पहले इंसिडेंट में, यहाँ पर पहला हुआ है इन द फर्स्ट इंसिडेंट, पहले इंसिडेंट में, अ पावरफुल ब्लास्ट आउटसाइड द ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन पिश्चिन डिस्ट्रिक्ट किल 20 पीपल एंड wounded 30 अदर्स इन द फर्स्ट इंसिडेंट। यहाँ पर पहला
ब्लास्ट हुआ, ठीक। तो पहला इंसिडेंट जहाँ पर हुआ, अ पावरफुल ब्लास्ट, एक पावरफुल मतलब शक्तिशाली ब्लास्ट हुआ आउटसाइड, आउटसाइड में बाहर, द ऑफिस, आउटसाइड द ऑफिस, ऑफिस के बाहर। ऑफिस किसका था, वो रिलेशन बताया गया है। ऑफिस था ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो एक स्वतंत्र मतलब कि निर्दलीय कैंडिडेट जो खड़ा हुआ था, उसके ऑफिस के बाहर जो है एक पावरफुल ब्लास्ट पहला हुआ। इन पिश्चिन डिस्ट्रिक्ट, जो पिश्चिन डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, वहां पर किल्ड, सॉरी डिस्ट्रिक्ट की विशेषता बताई गई है, किल्ड 20, सॉरी डिस्ट्रिक्ट के नहीं, यहाँ पर मेन वर्ब है, किल्ड 20 पीपल, उसमें जो है 20 लोग जो है वो मारे गए हैं, एंड wounded 30 अदर्स, और 30 लोग जो हैं वो 30 अन्य लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव है, इंसिडेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। इन द फर्स्ट इंसिडेंट, अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्लास पड़ा हुआ है, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। इन द फर्स्ट इंसिडेंट, जो पहला ब्लास्ट हुआ, इंसिडेंट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा ब्लास्ट, ठीक। अगर हम यहाँ पर, अगर एग्जामिनर जो है इस तरीके का आर्टिकल दे देता है, वहाँ पर पूछता है कि इंसिडेंट का सिनोनिम, और सिनोनिम में वहाँ पर ब्लास्ट देता है, ठीक, तो इंसिडेंट का सिनोनिम हो जाएगा ब्लास्ट, मतलब जहाँ पर पहला ब्लास्ट हुआ। आर्टिकल ए जो है वो ब्लास्ट के लिए आया हुआ। अब पावरफुल ब्लास्ट, पावरफुल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ब्लास्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आउटसाइड जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन होता है, आउटसाइड मीन्स बाहर। द जो है वो आर्टिकल है, ऑफिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब देखिए ब्लास्ट के लिए जो मेन वर्ब है वो किल आ रही है, आउटसाइड जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, ऑफिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, एन जो है वो कैंडिडेट के लिए आया हुआ है, एन जो है वो कैंडिडेट के लिए आया हुआ है, इंडिपेंडेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इन जो है प्रीपोजिशन है, पिश्चिन डिस्ट्रिक्ट, पिश्चिन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देखिए पिश्चिन डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा जो है एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा, क्योंकि पिश्चिन डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है, इसलिए कंपाउंड नाउन है। किल्ड जो है ब्लास्ट के लिए जो है वो मेन वर्ब है, ब्लास्ट में 20 लोग जो है वो मारे गए हैं, एंड उंडेड, एंड जो यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड उंडेड 30 अदर्स, और जो 30 लोग जो हैं, 30 अन्य लोग जो हैं वो उंड हो गए हैं। उंडेड मीन्स होता है घायल हो गए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। उंडेड मीन्स होता है घायल होना। जो पहला इंसिडेंट हुआ उसमें 20 लोग मारे गए और 30 लोग जो है वो घायल हो गए। लेस देन एन आवर लेटर, 1 घंटे से कम के समय, लेस देन मतलब होता है से कम, एन आवर मतलब 1 घंटे से कम के समय में, लेटर, लेटर मीन्स बाद वाला, अनदर ब्लास्ट टुक प्लेस आउटसाइड द इलेक्शन ऑफिस ऑफ अ जमीयत उलेमा ई इस्लाम पाकिस्तान इन द किला अब्दुल एरिया, Abdullah area, claiming the lives of 10 people and injuring 20 others, officials said. लेस देन एन आवर लेटर, एक मतलब कि 1 घंटे से कम का समय हुआ था, उसके बाद जो है वो इंसिडेंट कहाँ हुआ, अनदर ब्लास्ट, जो दूसरा ब्लास्ट हुआ है, ठीक। अनदर ब्लास्ट टुक प्लेस मीन्स हैपन या अकर, टुक प्लेस का सिनोनिम हो जाएगा अकर, जो दूसरा ब्लास्ट अकर हुआ, घटित हुआ, आउटसाइड द इलेक्शन ऑफिस, इलेक्शन ऑफिस के बाहर। किसका ऑफिस था, ऑफ आ जमीयत उलमा ए इस्लाम पाकिस्तान, जो जमीयत उलमा ए इस्लाम पाकिस्तान है उसके बाहर। इन द किला अब्दुल्ला एरिया, जो किला अब्दुल्ला एरिया है वहाँ पर। अब एरिया की विशेषता बताई गई है, क्लेमिंग द लाइव्स ऑफ 10 पीपल, जो ये ब्लास्ट हुआ है उसमें 10 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, एंड इंजरिंग, और जख्मी हो गए हैं, या इंजरिंग का सिनोनिम हो जाएगा उंडेड, मतलब कि जख्मी हो गए, ठीक। उंडेड 20 अदर्स, और 22 लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं, ऑफिशियल सेड, ऐसा ऑफिशियल्स ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नो ग्रुप आर इंडिविजुअल क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्विन ब्लास्ट, नो ग्रुप, जो पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं, आतंकवादी ग्रुप्स जो हैं, नो ग्रुप, कोई भी जो ग्रुप है अथवा इंडिविजुअल, या कोई भी जो इंडिविजुअल है, क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है, फॉर द ट्विन ब्लास्ट, दोनों ब्लास्ट के लिए, मतलब दोनों ब्लास्ट के लिए अभी तक जो है किसी भी ग्रुप ने और किसी भी व्यक्ति ने जो है इन दोनों ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। नो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ग्रुप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आर जो है प्रीपोजिशन है, इंडिविजुअल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्लेम्ड जो है ये मेन वर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, ट्विन जो है वो एडजेक्टिव है, ब्लास्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब्दुल्ला जहीरी, जो अब्दुल्ला जहीरी हैं वो आ सीनियर, अब कोई सीनियर ऑफिसर रहे होंगे, ठीक। अब्दुल्ला जहीरी आ सीनियर, क्या सीनियर है ये आगे बताया गया है। अब वहाँ पर मतलब कि इलेक्शंस की पूर्व संध्या पर, अपने यहाँ तो सिर्फ बातों से होता है, वहाँ पर तो ब्लास्ट होते हैं। आज सीनियर पुलिस ऑफिसर जो अब्दुल्ला जहीरी हैं वो क्या हैं, एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं, मतलब कि एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन बलूचिस्तान पंजगूर, जो बलूचिस्तान का पंजगूर है वहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी हैं अब्दुल्ला जहीर। सेड, अब्दुल्ला जहीर के लिए वर्ब आ रही है सेड, उन्होंने कहा टेररिस्ट आर टारगेटिंग कैंडिडेट्स टू डिटर पीपल फ्रॉम गोइंग टू द पोलिंग स्टेशंस,
जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का जो पंजगुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, वहाँ पंजगुर में जो है अब्दुल्ला जहीर जो एक सीनियर मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है टेररिस्ट जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट मीन्स आतंकवादी जो हैं, आर टारगेटिंग, वो निशाना बना रहे हैं, टारगेटिंग मीन्स निशाना बनाना, कैंडिडेट्स, टारगेटिंग कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स को निशाना बना रहे हैं, किस लिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, टू डिटर, डिटर मीन्स होता है रोकने के लिए, पीपल लोगों को रोकने के लिए, फ्रॉम गोइंग टू द, कहाँ से जाने से, देखिए डिटर के बाद जो है प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि डिटर प्लस फ्रॉम, ठीक, डिटर का सिनोनिम हो जाएगा प्रिवेंट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो डिटर के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया, डिटर फ्रॉम गोइंग टू द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन से लोगों को, पोलिंग स्टेशन जहाँ पर चुनाव मतलब मतदान होगा उसे कहते हैं पोलिंग स्टेशन, तो पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग स्टेशन पर लोगों को मतदान करने से मतदान पर मतलब मतदान स्थल पर जाने से जो है रोकने के लिए जो है आतंकवादी जो हैं वो कैंडिडेट्स को निशाना बना रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो पोलिंग स्टेशन जहाँ पर चुनावी स्थल है, जहाँ पर वोट डाली जाएगी, वहाँ पर जाए ही ना वोट देने, बट लेकिन द लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल आर बीइंग इंक्रीज्ड, जो सिक्योरिटी पर्सनल है मतलब सुरक्षा कर्मचारी जो हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, किस लिए बढ़ाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट बताया गया है टू, ठीक, ये ऑब्जेक्ट बताया गया है, तो यहाँ पर टेररिस्ट के लिए जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो है आर, आर के बाद टारगेटिंग लिखा हुआ है ना, सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है, ठीक, टारगेटिंग कैंडिडेट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, डिटर, डिटर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, पीपल जो है यहाँ पर नाउन है, डिटर के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, फ्रॉम के बाद आईएनजी फॉर्म आती है इसलिए गोइंग लिखा हो गया है, टू जो है प्रीपोजिशन, दा जो है आर्टिकल है, पोलिंग स्टेशन जो है कंपाउंड नाउन है, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल कंपाउंड नाउन है, सिक्योरिटी पर्सनल जो है पर्सनल के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में आती है, या मेन वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, तो आर जो है सिक्योरिटी पर्सनल के लिए आ रहा है, बीइंग इंक्रीज्ड उसे बढ़ाया जा रहा है, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। बीइंग इंक्रीज से बढ़ाया जा रहा है, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, द इलेक्शंस को अहेड ऑन शेड्यूल, ये जो इलेक्शंस हैं वो शेड्यूल जो तय शेड्यूल है, जो पहले से तारीख पहले से शेड्यूल बनाया गया है, स्कीम जो बनाई गई है उसी के अनुसार हों, ऐसा जो है अब्दुल्ला जहीर ने कहा है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर्स हैं। इलेक्शंस एज शेड्यूल्स, इलेक्शंस जैसे शेड्यूल्ड हैं, जैसे शेड्यूल हैं उसी तरीके से होंगे, जो क्रम से मतलब जो डेट है वहीं पर होंगे। बलूचिस्तान होम मिनिस्टर जन अच्छा काजी condemned the attacks and said polls would be held as per schedule। बलूचिस्तान होम मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के गृह मंत्री हैं जन अच्छा काजी, जो जन अच्छा काजी हैं, कंडेम्ड, कंडेम्ड मीन्स होता है निंदा करना, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, अटैक्स जो हमले हुए हैं उनकी जो है बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर जन अच्छा काजी ने हमले की निंदा की है, एंड जो है कंजंक्शन है एंड सेड, और उन्होंने कहा है पोल्स वुड बी हेल्ड, जो चुनाव हैं वो आयोजित किए जाएंगे या होंगे, ठीक, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुनाव जो है वो कराए जाएंगे एज पर शेड्यूल, शेड्यूल के अनुसार, एज पर का मतलब होता है के अनुसार, जैसा शेड्यूल है उसी के अनुसार जो है चुनाव कराए जाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान विल वोट ऑन थर्सडे, पाकिस्तान में जो है बृहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे, टू इलेक्ट अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार चुनने के लिए, टू रूल द कैश स्ट्रैप्ड कंट्री, जो कैश से स्ट्रैप्ड है मतलब कि जहाँ पर आर्थिक तंगी है ऐसे देश को चलाने के लिए, रूल मीन्स शासन करने के लिए एक नई गवर्नमेंट का चुनाव किया जाएगा, इसके लिए जो है पाकिस्तान में बृहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑन थर्सडे लिखा हुआ, विल लिखा हुआ है, मतलब कि पहले से ही निश्चित था, शेड्यूल था, इसीलिए जो यहाँ पर फ्यूचर की घटना प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट टेंस में, सॉरी मतलब कि फ्यूचर की जो इंसिडेंट है उसे विल से दर्शाया गया है। जो कैश स्ट्रेप्ड है मतलब कैश क्रंच कंट्री जो है पाकिस्तान, वहाँ पर जो है नई सरकार चुनने के लिए बृहस्पतिवार को इलेक्शंस आयोजित किए जाएंगे, मतलब वोट डाले जाएंगे। द फ्रंट, वहाँ पर इलेक्शंस क्या जिसे आर्मी चाहे उसे बना सकती है। द फ्रंट रनर इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हु इज सेट टू हैव द बैकिंग ऑफ मिलिट्री। द फ्रंट रनर जो सबसे आगे हैं इस चुनाव में वो कौन है, इज हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, हु इज सेट जिन्हें कहा जाता है टू हैव द बैकिंग, कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास जो है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास जो है उनको समर्थन है, बैकिंग मीन्स समर्थन है, ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्री का उन्हें समर्थन है, तो जो नवाज शरीफ हैं जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक, उनको जो है मिलिट्री का सपोर्ट है, ऐसा हो इस तरीके से कहा जाता है कि जो है मिलिट्री का सपोर्ट जो है नवाज शरीफ को मिला हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन जेल, जब जो
पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान, वो क्या है, इन जेल है, मतलब जेल में है। मिस्टर शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो मिस्टर शरीफ जी की है, नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, इज टिप टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द इलेक्शंस। ऐसा जो टिप है, ऐसे जो है अंदेशे हैं, पहले से ही ये सूचना मिली है कि जो है जनरल इलेक्शन में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ की होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, मतलब जिसे भी मिलिट्री जो है पाकिस्तान की सपोर्ट करती है उसी की वहाँ पर सरकार बनती है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि नवाज शरीफ जी को जो है, उनकी पार्टी को जो है मिलिट्री का आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक। तो नवाज शरीफ की जो पार्टी है वही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम 1 से 2 लोगों को जो आपके बहुत प्रिय हों इस 7 से 14 फरवरी के बीच में, उनको भी अपने साथ इस चैनल के माध्यम से जोड़ लीजिएगा।